बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। बेटा बुक में तो सिर्फ यही हेडिंग दी हुई है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन इसी हेडिंग के अंदर एक और टॉपिक भी डिस्कस किया गया है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? बेटा हम लोगों ने देखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। बाज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिनमें एक कार्बन होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कार्बन होते हैं और काफी सारे हाइड्रोजन भी होते हैं, साथ साथ और एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हैलोजन वगैरह जुड़े होते हैं। तो बेटा ऐसा फार्मूला जो एक कंपाउंड में जितने भी एटम मौजूद हैं उन सब की अरेंजमेंट, उन सब की तरतीब, उन सब की कनेक्टिविटी शो करता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। द फार्मूला दैट डिस्क्राइब्स the arrangement of atoms in a molecule is called structural formula। आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है अल्केन की, और ये इंतहाई आसान है। हम लोग अल्केन की नोमेनक्लेचर के नाम से पहले इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन जहां पर भी करना है, टॉपिक का हिस्सा है भाई। तो जरा देखें, अल्केन का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला होता है। इससे ये पता चल रहा है कि अल्केन में सिर्फ दो किस्म के एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैं कार्बन और हाइड्रोजन लिख देता हूं, सब में कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन लिख दिया। एन का मतलब नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1, यहां पर 2 3 और 4। ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है ना, इसको जनरल फार्मूला में एन से जाहिर किया गया है। बेटा अगर यहां पर मैंने एन की जगह 1 लिखा है तो यहां पर भी एन की जगह 1 लिखना पड़ेगा। यानी जो नंबर यहां पर एन की जगह लिखेंगे वही नंबर यहां पर भी एन की जगह लिखेंगे। तो फर्स्ट में हमने एन की जगह क्या लिखा? 1, तो यहां पर भी एन की जगह 1 लिखेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 4, C1H4, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो फार्मूला क्या बन गया? CH4। अब बच्चों दूसरे में हम लोगों ने लिखा C2, CN की जगह 2 लिख दिया। यहां पर भी n की जगह 2 लिखेंगे, 2 × 2 4 + 2, 4 + 2 6। यहां पर मैंने n की जगह 3 लिखा है, यहां पर जरा देखें, तो यहां पर भी n की जगह 3 लिखेंगे, 3 × 2 6 + 2 8। आगे n की जगह 4 लिख दिया, n की जगह 4, यहां पर भी n की जगह 4, 4 × 2 = 8 + 2 10। ये बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाते हैं, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में अगर कार्बन है एक से ज्यादा तो हम एक की दफा लिखेंगे, नीचे उनका नंबर लिख देंगे। हाइड्रोजन की तादाद जो भी होगी, हाइड्रोजन एक दफा लिखेंगे, नीचे उनका नंबर लिख देंगे। बार बार हाइड्रोजन, बार बार कार्बन लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद बेटा नेम। बेटा नेम में ना हम लोग दो चीजें लिखते हैं। पहले हम लोग एक स्टेम वर्ड, जो उसे रूट वर्ड कहते हैं, वो लिखते हैं। वो रूट वर्ड या वो स्टेम वर्ड कहां से आता है? बेटा कार्बन की तादाद की बेस पर आता है, कार्बन के नंबर की बेस पर आता है। अगर कार्बन 1 हो तो रूट वर्ड इस्तेमाल होता है मीथ। कार्बन 2 हो तो रूट वर्ड इस्तेमाल होता है ईथ। कार्बन 3 हो, जैसे यहां पर 3 है, तो रूट वर्ड या स्टेम वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोप। कार्बन 4 हो तो रूट वर्ड क्या इस्तेमाल होता है? ब्यूट। अब बेटा ये अल्केन का जनरल फार्मूला था। इस जनरल फार्मूला से ये सारे के सारे कंपाउंड हम लोग ने लिखे हैं, तो क्या मतलब ये सारे के सारे अल्केन हैं। तो अल्केन का फिर आखिर में सफिक्स लगा देंगे।
अल्केन, अल्केन का सफिक्स आखिर में क्या रहा है, ए एन ई, तो सबके नाम के आखिर में अल्केन का सफिक्स एन लगा देंगे, एन। तो ये क्या बन गया, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब हम लोगों ने लिखने स्ट्रक्चरल फार्मूले इन सब के। स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है बेटा, पहली बात कि कार्बन का एटम जहां भी बनाएंगे इस बात का ख्याल रखना है कि कार्बन का एटम 4 बॉन्ड बना रहा हो, 4 कोवलेंट बॉन्ड, न 4 से ज्यादा न 4 से कम। हाइड्रोजन का हर एटम 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, ऑक्सीजन का हर एटम 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, नाइट्रोजन का हर एटम 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, और हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो। और बेटा ये कहलाती है वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4, क्या मतलब वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्या मतलब वो 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। बेटा ये जो रूट वर्ड है ना, ये स्टेम वर्ड, ये जितने भी मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, ये मैंने जो अल्काइल रेडिकल की नोमेनक्लेचर थी ना, उसमें मैंने लिख दिए थे 12 तक। ये जो वैलेंसी है ना कार्बन की, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये भी उसी वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और यहां पर भी आपको बता दिया है। अब बच्चों स्ट्रक्चर बनाने हैं, सबसे पहले क्या काम करना है, अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन लिखेंगे। कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये बन गया स्ट्रक्चर। ये अरेंजमेंट ऑफ द एटम को शो कर रहा है इस मॉलिक्यूल के अंदर, मीथेन के अंदर। ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को शो नहीं कर रहा। आप जरा देखें C2H6, इसमें 2 कार्बन है। जब भी एक से ज्यादा कार्बन हो तो इनको एक सीध में लिख दिया करें, चेन बन जाएगी। और इनके दरमियान अगर अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन है तो एक जगह पर डबल बॉन्ड, अल्काइन है तो एक जगह पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अब बच्चों एक कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4। अभी ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, और कितने बनाएगा, 3। तो जनाब ये 3, अब इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब ये वाला कार्बन पहले से 1 बॉन्ड बना रहा है और कितने बनाएगा, 3, ताकि 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाए। अब बेटा ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, 2 एटम के दरमियान होता है, तो अभी ये 2 एटम के दरमियान तो नहीं है, सिर्फ कार्बन की एक साइड पर है, तो दूसरी साइड पर इसके कौन सी चीज लग जाएगी, हाइड्रोजन। तो अब देखें ये कोवलेंट बॉन्ड 2 एटम के दरमियान, हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बन गया। हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ 1 कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने बना दिया। अब एक हाइड्रोजन यहां पर बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां पर बॉन्डेड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। जरा देखें C2 H काउंट कर लें, 6 हैं, यहां पर भी 6 हैं। हर कार्बन को देख लें 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, हर हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या मतलब, आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला ठीक है। अब 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन की चेन बना दें, ये 3 कार्बन की चेन बन गई, इन सब के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड। अब देखना यह है कि ये कार्बन और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है एक कार्बन, 4। तो पहले ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है ये कोवलेंट बॉन्ड। ये वाला कोवलेंट बॉन्ड हम इस कार्बन के साथ भी काउंट करेंगे, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड इस कार्बन का भी काउंट होगा। तो ये अभी एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और कितने बनाएगा, 3, ताकि 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाए। अब जरा देखें इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। ये वाला कार्बन इस वक्त 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, मजीद 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके कितने कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, 4। ये देख लें 1 2 3 4। ये वाला कार्बन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब यहां पर इन बॉन्ड के साथ दूसरी साइड पर कौन सी चीज आ जाएगी, हाइड्रोजन। बेटा ये स्ट्रक्चर जब बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि क्या कार्बन की तादाद जितनी यहां है उतनी वहां है। तो देखिए यहाँ 3 कार्बन है, यहां पर भी 3, 1 2 और 3। फिर हाइड्रोजन की तादाद काउंट करनी है, इधर 8 है, इधर भी आप लोग गिन लें, ये 8 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद जो चीज नोट करनी है वो ये है, क्या हर कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, जी हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। फिर उसके बाद ये चीज देखनी है कि क्या हर हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो अब जरा देखें हर हाइड्रोजन 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर ठीक है। आपका स्ट्रक्चर नहीं, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ठीक है। अब जरा बेटा इसमें देखें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की चेन बना देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, सबके दरमियान सिंगल बॉन्ड। अल्केन है ना,
अच्छा, अब बच्चों ये कार्बन और कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा? एक पहले से बना रहा है, 3 और 4 इसके पूरे हो गए। ये पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 और बना देगा। ये भी पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 और बना देगा। ये पहले से 1 बना रहा है, तो 3 और बना देगा। अब जरा देखें, सब कार्बन के 4-4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो गए। अब इन कोवलेंट बॉन्ड की दूसरी साइड पर कौन सी चीज अटैच हो जाएगी? हाइड्रोजन का एटम। जरा देखें जनाब, ये सब के साथ हाइड्रोजन का एटम बॉन्डेड हो जाएगा। अब चेक करना है कि ठीक है या गलत है। तो पहले कार्बन की तादाद चेक कर लें, यहां 4 है, यहां पर भी 4 है। फिर हाइड्रोजन की तादाद चेक कर लें, यहां 10 है, यहां पर भी 10 है। फिर कार्बन की वैलेंसी यानी कार्बन के बॉन्ड, हर कार्बन के बॉन्ड चेक कर लें, क्या हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड मौजूद हैं? जी, हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड मौजूद हैं, काउंट कर लें। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के बॉन्ड देख लें कि क्या हर हाइड्रोजन एक-एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक से ज्यादा या एक से कम तो नहीं बना रहा। तो जरा देखें बेटा, हर हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक-एक कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्या मतलब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों एक और चीज जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है? बेटा वजह यह है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी अरेंजमेंट ऑफ द एटम एक दूसरे से क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have same molecular formula but different properties. It is because they have different structural फार्मूलाए। जैसे बच्चों जरा देखें, ये एक कंपाउंड है, 2 कार्बन है उसमें, ये मैंने 2 कार्बन बना दी। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक के साथ 2 हैं और आगे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें भी 2 ही कार्बन हैं, हर कार्बन 4-4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। वो दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हैं दोनों साइडों पर, और हर कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। आप जरा इन 2 कंपाउंड को बहुत अच्छे तरीके से देखें, बताएं इनका स्ट्रक्चर सेम है, एटम की अरेंजमेंट सेम है, कनेक्टिविटी सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। इसमें जरा देखें, ये पहला स्ट्रक्चर CH3 ये सेम है, इधर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड है, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, यहां पर ऑक्सीजन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना रही है, लेकिन यहां पर कार्बन और कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। बेटा ये जो है ना, ये वाला जो कंपाउंड है ये कहलाता है इथाइल अल्कोहल, OH। आप इसको इस तरह लिख दें, या आप ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है ये शो न करें, इस तरह लिख दें। बेटा ये जो OH है ना, OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने पढ़ लिए, उनको जरा देख लेना ना। और ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा, ये हम लोग अल्काइल रेडिकल में पढ़ चुके हैं। ये अल्काइल रेडिकल है, 2 कार्बन वाला अल्काइल रेडिकल, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। ईथ अल्काइल है तो अल्काइल के आखिर में आता है YL, इथाइल। और ये अल्कोहल है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? अल्कोहल। और बेटा जरा देखें ना, ये CH3 है, CH3 ये अल्काइल है, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथ, एक कार्बन के लिए मीथ है। अब ये अल्काइल है तो इसके नाम के आखिर में सफिक्स आ जाएगा YL, मिथाइल। अब जरा देखें, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और अगर बेटा
ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप लगे हों, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, तो ये बन जाता है ईथर। तो क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, या सिर्फ आप ईथर लिख दें। अगर अल्काइल ग्रुप की और फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस की हुई है तो ये नाम फिर मुश्किल नहीं लगेंगे। वैसे यहाँ पर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बातें समझ में आ जाए। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखें कि मैंने यहाँ पर डाई क्यों लिखा है, मीथ क्यों लिखा है, वायल मिथाइल कैसे बन गया, ईथर क्यों लिखा है। ये सारी बातें 2-3 दफा सुनेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बेटा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। कार्बन कितने हैं? 2, C2, आगे H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, H6। ऑक्सीजन कितने? 1, तो 1 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन कितने? 1 और 1 2, तो C2, H 1 2 3 4 5 6, H6 हो गए। और ऑक्सीजन कितने? 1। तो जरा देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। बेटा इसके और इसके करेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? आपको नजर आ रहा होगा, दोनों के स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। आगे बेटा एक और एग्जांपल दी गई है, यहां पर 2 और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब जरा देखें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। बेटा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन है, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर उसके बाद 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, फिर इसके साथ आखिर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन और आगे OH लगा दिए गए। अब जरा देखें अगला जो है वो इस तरीके से है, तीन सी हैं और आगे यहाँ पर O है और आगे फिर C लगा दिया गया। पहले के साथ 3 हाइड्रोजन, सेकंड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, आगे ऑक्सीजन है, फिर इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दिए गए। बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरे को पूरा ये वाला फंक्शनल ग्रुप, ये है COOH। C 2 O है ना इसके साथ, इस कार्बन के साथ डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये है कि जहां पर कार्बोनाइल हो, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, इसके एक तरफ को ऑक्सीजन हो और आगे भी कार्बन हो और इस कार्बन के साथ भी कार्बन हो, तो ये कहलाता है ईस्टर। अब इसका नाम इंशाल्लाह, इनके नाम लिखना मैं आपको सिखाऊंगा हर क्लास के अलग अलग। अभी तो हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सीखे ना, इंशाल्लाह उसके बाद हर क्लास के नाम मैं लिखना सिखाऊंगा। नहीं तो ये अजाब बना रहेगा, याद करते रहोगे, बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना, 20-20 मिनट की तकरीबन वीडियो बनेगी, 15 से 20 मिनट की, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाएंगी। और वैसे अगर याद करते रहेंगे ना तो अक्सर जो चीजें याद की होती हैं समझे बगैर, तो पेपर में बंदा कुछ ना कुछ उसमें गलती करके ही आता है। बेटा इसका नाम है प्रोपानोइक एसिड, नोइक एसिड, और इसका नाम है मिथाइल इथानोएट। अब इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। कितने कार्बन हैं? 3। सबसे पहले कार्बन लिखे जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 3 कार्बन है, C3। H काउंट करें टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। ऑक्सीजन देखें कितने हैं? 1 और 2 ऑक्सीजन है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं। सबसे पहले कार्बन की तादाद 1 2 3, फिर हाइड्रोजन 3 यहां पर, 3 यहां पर, 6, ऑक्सीजन 1 और ये 2, तो O2। आप देख सकते हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि ये 2 कंपाउंड है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यही है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, वजह बताएं, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूले वहां पर बना भी देने हैं। बेटा ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला और यही आपके नोट्स भी बन गए हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही। क्या मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला? ये बेटा एटम की अरेंजमेंट को ही शो करता है, लेकिन कंडेंस्ड है। कंडेंस का क्या मतलब होता है? सुकड़ जाना।
वॉल्यूम, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाना। बेटा इसको कैसे कंडेंस करवाया जाता है? इसके अंदर हम लोग बॉन्ड शो नहीं करते। जो नॉर्मल स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसमें हम लोग कार्बन और कार्बन के दरमियान, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अलग अलग बॉन्ड शो करवा रहे होते हैं। छोटी छोटी वो लाइनें सी, वो जो छोटी सी लाइन होती है ना कार्बन और कार्बन के दरमियान या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। तो कंडेंस फार्मूला के अंदर बेटा हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो बिल्कुल भी वो बॉन्ड शो नहीं करते, और ना हाइड्रोजन के एटम को अलग अलग लिखते हैं। यानी एक कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं तो 3 हाइड्रोजन 3 जगहों पर H अलग अलग नहीं लिखेंगे, कार्बन के साथ ही एक जगह पर H लिखकर उसके साथ नीचे 3 लगा देंगे। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड तो शो नहीं करते, और कार्बन के बॉन्ड भी अक्सर हम लोग शो नहीं करते। लेकिन अगर आप कार्बन और कार्बन के बॉन्ड शो कर भी दें तब भी वो क्या कहलाएगा? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। शर्त यह है कि आप कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान वाले बॉन्ड शो न करें। अब बेटा ये मैं आपको समझाता तो हूं, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल से समझना। बेटा ये एक कंपाउंड है C4H10, C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। इसका अब मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाता हूं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मैं एक चेन बना दूंगा। ये 4 कार्बन का मैंने एक चेन बना दिया। इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दूंगा। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। आपको पता है हर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये पहले से एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ताकि इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हो जाएं। ये कार्बन पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक ये और एक ये, 2 कोवलेंट बॉन्ड हो गए। अब ये मजीद 2 और कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 4 इसके भी पूरे हो गए। ये वाला कार्बन पहले से 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 कोवलेंट बॉन्ड ये और बना देगा। ये वाला कार्बन भी पहले से 1 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 3 और कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, 4 पूरे हो जाएंगे। अब इसके साथ 10 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इन बॉन्ड की दूसरी साइड पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आप जरा इस स्ट्रक्चर को चेक करें कि जो ठीक बनाया या गलत बनाया। बेटा चेक करना आना चाहिए कि आपने जो काम किया वो ठीक किया या गलत किया। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखें इसमें कार्बन 4 है, क्या इसमें भी कार्बन 4 है? बराबर, कार्बन की तादाद बराबर हो गई। फिर ये देखें कि हाइड्रोजन इसमें 10 है, क्या इसमें भी 10 है? काउंट कर लें, बिल्कुल 10 है, हाइड्रोजन की तादाद भी ठीक है। फिर ये देखना है कि क्या हर कार्बन के 4-4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हैं। आप देख लें हर कार्बन के 4-4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे हैं। फिर ये देखना है क्या हर हाइड्रोजन के एक-एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। जी आप देख लें हर हाइड्रोजन के एक-एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सारी कंडीशन पूरी हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, एटम की अरेंजमेंट को शो कर रहा है। अब बेटा हम लोग करेंगे क्या? इस पूरे की जगह ना ये वाला जो पूरे का पूरा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरे का पूरा हिस्सा नजर आ रहा है, इसकी जगह हम लोग इसकी एक एब्रीवेशन लिख देंगे। ये पूरी की पूरी चेन है, ये उस चेन के एक ग्रुप है। इसकी जगह हम लोग कौन सी एब्रीवेशन लिखेंगे? जरा देखें, ये एब्रीवेशन लिखेंगे CH3। सी के साथ 3 है, CH3। आगे मैं ये वाला कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हूं, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड। आगे जरा देखें चेन का एक और ग्रुप है, ये वाला ग्रुप बेटा, ये वाला जो ग्रुप है इसको मैं क्या लिखूंगा जरा बताएं? CH2, CH2, CH2। अब बच्चों ये वाला ग्रुप जरा देखें, ये वाला जो ग्रुप है, ये नेक्स्ट ग्रुप जो है, इसको मैं किससे एब्रीवेट करूंगा? इसको मैं एब्रीवेट कर देता हूं CH2 से। ये जरा देखना CH2, ये वाला बॉन्ड मैंने यहां पर बना दिया। आगे ये वाला बॉन्ड बना देता हूं यहां पर। अब बताएं लास्ट वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, बताएं इसको मैं किससे एब्रीवेट करूंगा? CH3 से। इसमें CH3 आ गया है। अब बच्चों ये बन गया है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपने ये वाले जो बॉन्ड शो किए ना, ये वाले बॉन्ड है, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान वाले बॉन्ड है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। नहीं बेटा, ये जो 3 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ अलग अलग 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है।
ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है। अब बच्चों अगर आप ये कार्बन कार्बन के दरमियान वाला बॉन्ड भी शो न करें तब भी कोई मसला नहीं है, यानी आप लोग ये वाला स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। मैंने और लिखा, अब मैं क्या लिखूंगा, CH3, फिर आगे क्या लिख दूंगा, CH2, फिर आगे ये वाला CH2, फिर आगे क्या लिख दूंगा, CH3। तो ये भी कंडेंस्ड फार्मूला बन गया। तो बच्चों कंडेंस्ड फार्मूला में हम लोग क्या काम करते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये जो चेन होती है ना, कार्बन की चेन, इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप होते हैं, जैसे ये वाला ग्रुप है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। स्ट्रक्चर इनका लिखने के बजाय इनकी एब्रीवेशन लिख दी जाती है। क्या लिख दी जाती है, एब्रीवेशन। जैसे इस ग्रुप की एब्रीवेशन क्या है, CH3, इस ग्रुप की एब्रीवेशन क्या है, CH2, इसकी भी CH2, इसकी भी क्या है, CH3 है। ऐसा स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में मौजूद ग्रुप्स का पूरा स्ट्रक्चर लिखने के बजाय उनकी एब्रीवेशन लिख देते हैं, ये एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है, मुख्तसर करके लिख देना। एब्रीवेशन लिख दें, वो वाला फार्मूला क्या कहलाता है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। जरा देखें, यही इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, इट इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला इन विच वी यूज एस्टेब्लिश्ड एब्रीवेशन। ये एस्टेब्लिश्ड एब्रीवेशन है। क्या मतलब है एस्टेब्लिश्ड एब्रीवेशन का, साइंटिस्ट ने ये एस्टेब्लिश की है फॉर वेरियस ग्रुप ऑफ चेन, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ चेन के लिए। चेन है ना पूरी की पूरी, इसके अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उनके लिए ये जो एस्टेब्लिश्ड एब्रीवेशन है ये लिखी जाती है। अब बच्चों जरा देखें, यहां पर मैं ये लिख रहा हूं ग्रुप, कौन सा ग्रुप लिख रहा हूं, पहले वाला ये वाला ग्रुप मैं बना रहा हूं, C के साथ 3 H लगा दिए और एक तरफ को ये बॉन्ड फ्री हो गया। इस ग्रुप की एब्रीवेशन क्या है, CH3, और बेटा इसका नाम होता है मीथाइल। ये इसका बॉन्ड फ्री है अगले ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के लिए। आगे बेटा ये दूसरे वाला ग्रुप है, इसको मैं क्या लिखूंगा, C, ऊपर भी H, नीचे भी ये H, और आगे पीछे बॉन्ड फ्री। इसके लिए कौन सी एब्रीवेशन, CH2, इसके साथ 2 बॉन्ड फ्री बनाने हैं, इसके साथ 1 बॉन्ड फ्री, इसके साथ 2 बॉन्ड फ्री। इसके साथ क्यों 1 बॉन्ड फ्री है, कार्बन टोटल बनाता है 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड वो बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 1 उसका बॉन्ड फ्री है। यहां पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल 4 होते हैं, 2 बॉन्ड फ्री हैं। इसको बोलते हैं मीथाइलीन, मीथाइलीन ग्रुप इसको बोलते हैं। बेटा एक और बात ये लिखी हुई है, इन दिस फार्मूला वी लिस्ट द मेन चेन कार्बन एटम्स। हम लोग मेन चेन के जो कार्बन एटम होते हैं उनकी लिस्ट बना लेते हैं, क्या मतलब उनको सीध में लिख लेते हैं। एंड द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू देम, और उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना उनकी भी लिस्ट बना लेते हैं, क्या मतलब एक साथ लिखकर उनके साथ नंबर लिख लेते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। इन द सीक्वेंस, तरतीब के साथ, इन विच दे अपीयर इन द नेमिंग सिस्टम, उनके नेम के हिसाब से। अब ये जो सिस्टम है ना, ये जो सीक्वेंस है, ये हमें कौन सी चीज बता रही होती है, नेमिंग सिस्टम। जैसे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमें बताया कि इसमें 4 कार्बन है और ANEN आखिर में एन आ रहा है, क्या मतलब अल्केन है। सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है कि शुरू में एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, बाकी सबके साथ कितने होंगे, 2-2 हाइड्रोजन होंगे, आखिर में भी कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे। अच्छा बेटा इस टॉपिक के साथ एक और चीज भी दी गई है, वो चीज क्या है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें शुरू के जो 10 अल्केन के मेंबर हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके नाम और उनके कंडेंस्ड फार्मूलाए लिखे हुए हैं। तो बेटा वो आप लोगों ने समझ लेने हैं अल्केन की नोमेनक्लेचर से। जो मैंने एक वीडियो बनाई है ना जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, तो उससे आप लोगों ने उसको समझ लेना है और वो वाला टेबल खुद बना लेना है। भरकैफ जब ये टॉपिक आ जाए कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो उसमें वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वो अलग से पूछा जा सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।